सो हाय एवरीवन, दिस इज अमन मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री एंड मीडियम मार्क क्वेश्चन है एंड लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन से। Given a weighted undirected graph, connected graph with v vertex and e edges, your task is to find the sum of weights of the edges in the minimum spanning tree of the graph. The graph is represented by a adjacency list, which where each element adjacent of is a vector containing vector of integers. ठीक है, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, so you are given an input. You are given an input, and the first line of input is say having two integers like 3 and 3. So what this 3 is denoting? This 3 is denoting? It is denoting the number of vertex. So इसका जो आपको गिवन है वो 3 है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो वर्टेक्स है वो 3 वर्टेक्स है। ठीक है, इसका जो नंबर क्या है, इसका जो नंबर 3 है, तो इसका मतलब 3 एजेस होगी। ओके, एंड 0 1 फाइव का मीनिंग ये है कि आपकी एक एज प्रेजेंट है 0 1 के बीच में जिसका वेट 5 है। 0 और 1 के बीच में एक एज प्रेजेंट है जिसका वेट 5 है। ओके, 1 एंड 2 के बीच में 1 एंड 2 के बीच में एक एज गिवन है और जिसका वेट कितना है ब्रदर 3 है। ओके, 0 एंड 2 के बीच में एक एज है और उसका वेट कितना है ब्रदर 0 एंड 2 के बीच में जो एज है उसका वेट है आपका 1। ओके, so you are given this in this question and now what we have to find? We have to find the minimum spanning tree. Now question is, what is minimum spanning tree? Let's see. So first we take a simple example that is given in the question. It is basic question, basic example. So you are given this like this, so we can control Z for making it interesting. So this is given in the question. Okay, so now start. So you have to draw a tree that is having minimum weight, or you can say have minimum cost. So what's the meaning of my line? The meaning of my line is that, देखो आपको जो गिवन है ना क्वेश्चन में, आपको एक ग्राफ गिवन है और आपको एक ट्री बनाना है। व्हाट इज द ट्री? तो ट्री में होता क्या है ना, इस वाले मतलब जो ट्री आपको ड्रॉ करना है उसमें होगा क्या, उसमें ये होगा यार कि आपको एक ऐसा ट्री बनाना है ना ब्रदर जिसमें आप एक वर्टेक्स से और आप दूसरी वर्टेक्स पे जा सको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, लेट्स सी। देखो आपकी जो कॉस्ट है पूरे इसमें ग्राफ में वो कितनी है, 5 + 3 + 1 9 कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा इसमें दिक्कत क्या है, आपने बोला भैया कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है कि 0 से अगर आप 0 पे हो तो आपको क्या करना है ना, आप हर किसी उस पे जा सको वर्टेक्स पे। ठीक है, 0 से आप हर किसी वर्टेक्स पे जा सको, तो वो ट्री होता है स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो 0 से हम 2 भी जा सकते हैं और 0 से 1 भी जा सकते हैं, 1 से 0 भी जा सकते हैं, 1 से 2 भी जा सकते हैं, and you can also go from node 2 to node 0, and you can also go from node 2 to node 1. So what's the problem in this answer? Why not 9 answer? Why not the answer is 9? ठीक है, 9 आंसर क्यों नहीं है? देखो क्या इसे हम कम कर सकते हैं क्या? देखो करके देखता हूं। अच्छा, आप 0 से 2 आओ विद कॉस्ट ऑफ 1। ठीक है, तो मैंने कॉस्ट कितनी ऐड कर दी, 1 ऐड कर दी। ठीक है, सिंपल एज इट इज। ठीक है, फिर देन यू विल कम फ्रॉम नोड 2 टू नोड 1 बाय द कॉस्ट ऑफ 3 by cost of 3. Okay, now what the answer will come? It will come 4. Okay, 9 is better option or 4 is better option? Obviously 4 is better option. Why? Because you have to find minimum spanning tree where you have require minimum cost, or your cost is very minimum. ठीक है, तो इसमें जो कॉस्ट है ना आपकी वो बहुत कम है यार। 1 + 3 कितना, 4 हो गया, इसमें कितनी थी आपकी 9 थी। और कंडीशन क्या थी ट्री के लिए, आपको हो गया यार भैया आपने एज ये वाली तो ली नहीं है। मैंने बोला आपको ट्री निकालना है। ट्री में क्या होता है कि आपको ना आप एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे चले जाओ इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कैसे भी चले जाओ। देखो 0 से आप 1 और 2 पे जा सकते हो, हाँ आप 0 से 2 पे तो जा ही सकते हो, और 0 से 2 जाओ और 2 से 1 चले जाओ, तो आप इनडायरेक्टली तो चले गए ना 1 पे ब्रदर। आप कब नहीं जा पाते? लेट्स सी 0 के बीच में आपने ये कर दिया, 0 और 2 के बीच में एक एज होगी। ओके, इसका जो वो है वेट वो 1 है। ओके, देन वी विल ऐड 1 हियर एंड वी विल ऐड अनदर वेट हियर। ओके, if you are writing only this, if you are writing this only,
तो 0 2 के बीच में आपने एक एज तो लगा दी जो कि इसका वेट 1 है। आप 1 पे जा सकते हो क्या? आप 1 पे जा सकते हो क्या? आप नहीं जा सकते। क्या, क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि या तो आप 1 इससे कनेक्ट करो या आप 1 इससे कनेक्ट करो, या जब ही हो पाएगा। तो कनेक्टेड तो होना चाहिए, तो ग्राफ तो कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। मेरे को शायरी याद आ रही है पर मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। तो आपके ग्राफ तो कनेक्टेड होना चाहिए। क्या बोल रहे हो कि शायरी आती नहीं, बस ऐसे बोल रहे हो? चलो ठीक है, आप बोल सकते हो, ठीक है। सर्वेंट हुआ आपका। तो 0 से आप 2 गए और 2 से आप क्या करोगे? 1 पे आओगे, ठीक है। 2 से 1 पे आओगे। जब भी आप 0 से ना 1 पे जा सकते हो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ठीक है। वो आपकी मर्जी, कैसे भी जाओ, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जाना तो पक्का है, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्ट होगी 3, तो 1 + 3 4 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आपका जो आंसर आ रहा है 4 आ रहा है। अच्छा, और कोई ट्री हो सकता है क्या? और कोई ट्री हो सकता है क्या ब्रदर? लेट्स सी कैन वी डू मोर एक्सपेरिमेंट? ओके, व्हाई नॉट ब्रदर? देखो इसमें जो कॉस्ट लगेगी कितनी लगेगी? आप 0 से 1 आए और 1 से 2 जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कॉस्ट आपकी लगी 5, ओके। एंड व्हाट द कॉस्ट ऑफ दिस एज बिटवीन नोड 1 एंड नोड 2? द कॉस्ट ऑफ दिस एज इज 3, सो यू विल राइट 3 हियर। एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस इन दिस ट्री, what will be the total cost in this tree? It will become 5 + 3 8, okay. So now tell me, 9 versus 8 versus 4, which is better option? Which is better option? Obviously 4 is better option, so we will write 4 here, and the answer of this question will become 4. The question of sorry, the answer of this question will become 4, okay. So you will understand the concept what I am saying, ठीक है। अब मैं इसमें आपको जल्दी करके और ड्राइविंग करके सिखाता हूँ कि मैंने क्या करा है, ठीक है। थोड़ा टाइम वेस्ट कम करते हुए, और हम जो मेन कॉन्टेस्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, देखो, so here we are given 5 vertices. The value of v is 5, okay. And how many edges are given? 1 2 3 4 5 6, okay. 6 edges are given in this question. Now we will perform our algorithm. So first we find what the value of what the answer should be come, ठीक है। तो आपने 0 से स्टार्ट किया, एंड आप सपोज करो आपको ये मिला, आपको 2, है ना। और फिर क्या होगा? आपको ये 1 मिला, एंड फिर 4 मिला, एंड फिर 5 मिला। अच्छा, इस वाले पास से आप किसी भी नोड से आप कहीं भी जा सकते हो। लेट्स सी 2 से आप 0 पे जा सकते हो, हाँ। 2 से आप 1 पे जा सकते हो, हाँ। 2 से आप 4 पे जा सकते हो, हाँ। 2 से आप 5 पे जा सकते हो, हाँ, ओके। 4 से आप 1 पे जा सकते हो, हाँ। 5 पे, हाँ। 2 पे, हाँ। 0 पे, हाँ, ओके। 5 से आप कहीं भी जा सकते हो। 5 से 4, हाँ। 5 से 1, हाँ। 5 से 2, हाँ। 5 से 0, हाँ, ओके। 0 से आप कहीं भी जा सकते हो, हाँ 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 हाँ। मजा आ गया। अच्छा, इसका मतलब आप कहीं भी जा सकते हो, ये ट्री हो सकता है, ठीक है। अब हमें बनाना मिनिमम। सो द weight of this as is 1, and the weight of this as is 3, then 6, then 2. Now what will be the total cost? What will the total cost? The total cost will be 1 + 3 + 2, 1 + 3 6 + 2, so it will become 12. So 12 is the minimum cost that will you that this graph can have, okay. So now अब कैसे करेंगे इसे, ठीक है। अब चीज को कैसे करेंगे, देखो। अब ये कॉन्सेप्ट मैं कैसे लगाऊंगा, देखो, देखते हैं, ठीक है। आप पता क्या करो, आप ये करो ब्रदर, आप ऐसा करो, इसे इरेज करो, ठीक है। और फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। क्या चीज बताऊँ? देखो, आप ना पहले ये लिखो कि सबसे जिसकी कम एज है, मतलब सॉरी, जिसका जो वेट है, जिस एज का सबसे कम वेट है, आप उसे लिखो। और लिखो किस किस के बीच में है, जैसे 1 0 और 2। ये क्या है? ये तो वेट हो गया, ओके। ये u हो गया, ये v हो गया। मतलब आपका u तो 0 हो गया, और 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में एक एज है जिसका वेट 1 है, ओके। देन यू विल राइट दिस एज, क्यों? कि आपको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। जिसका मतलब वेट वाइज आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले तो 1 आया, फिर देन 2 आएगा, और दिस विल कम 4, एंड दिस विल कम 5, एंड नाउ 3 विल कम, एंड दिस इज बिटवीन 1 and 2, okay. Now what will come? 1 2 3, now 5, this is between 0 and 1 sorry. Now 6 will come, 1 and 4, and now 7 will come, 2 and 4, ठीक है। ये आपकी होगी एजेस, ओके।
अब आप क्या करोगे ब्रदर, आप ये करोगे कि देखो 0 और 2 के बीच में आपकी एक एज है, ठीक है, 0 और 2 के बीच में आपकी एज है, तो आप पहले सबसे छोटी वाली ले लो ना यार, आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है और आपको कॉस्ट भी कम रखनी है। तो ऐसा करता हूँ ना ब्रदर, जो सबसे छोटी छोटी है, जो सबसे छोटी छोटी एज है उन्हें मैं ले लेता हूँ, जो सबसे छोटी छोटी एज है उन्हें मैं ले लेता हूँ। जैसे सपोज करो ये सबसे छोटी कौन सी मेरी ये वाली है, ठीक है, जो कि 0 और 2 के बीच में, जो कि 0 और 2 के बीच में, तो इसका कितना वेट है, इसका 1 वेट है, इसका जो वेट आया 1 है, ओके। अब क्या होगा, अब कौन सी आपकी एज है जो सबसे, जिसका वेट से सबसे छोटा है, देन 2 है, तो ये 4 और 5 के बीच में, तो मैंने एक यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 4 और 5, ठीक है। अब अब व्हाट विल हैपन, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ योर दिस द वेट ऑफ दिस एज दिस बिटवीन नोड 1 एंड नोड 2 इज 3, ठीक है। तो हम इस वाली को वो कर लेते हैं ड्रॉ, इस वाली को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसका जो है सबसे कम वेट है जो कि 3 है, मतलब 1 और 2 के बाद ये 3 आती है, ठीक है, जो कि मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब क्या होगा, अब जो आपकी आएगी वो 5 आएगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप 5 वाली को ड्रॉ करोगे ब्रदर? देखो 3 वाली तो मैंने ड्रॉ कर लिया, अच्छा ये 5 वाली को ड्रॉ करोगे? नहीं करोगे, बताओ क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यार ब्रदर आप 0 से 1 पे आप आ सकते हो, आपको ये एज क्यों ड्रॉ करनी, आपको क्यों वेट बढ़ाना है ब्रदर? हे ब्रदर, आपको ये वेट क्यों बढ़ाना है? आपका 5 ऐड हो जाएगा ना यार, आपको ये बढ़ाना क्यों, आपको एज क्यों ड्रॉ करनी है? देखो क्यों नहीं करोगे, देखो आप 0 से 2 आओ और 2 से 1 आ जाओ, आप आ तो सकते हो, बस ये तो चाहिए मेरे को ड्रीम में, मेरे को ये थोड़ा चाहिए कि मेरे को डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, मैं मतलब मेरा कनेक्ट होना चाहिए बस। तो मैं 0 1 के बीच में अब एज ड्रॉ नहीं करूंगा 5 वाले को, समझ में आया क्यों नहीं करी? ओके, नाउ 1 और 4 के बीच में, अच्छा मैं 1 और 4 के बीच में आ सकता हूँ क्या? नहीं आ सकता यार, कोई कॉलम ही नहीं है। आप 1 से 2 चले जाओगे, 1 से 0 चले जाओगे, बट 1 से 4 नहीं आ सकते, इसलिए आपको ये कनेक्ट करनी पड़ेगी ब्रदर, आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि 6 हो गया, ओके। अब देखो 2 और 4 को कनेक्ट करने की जरूरत है, 2 और 4 को नहीं करने की जरूरत है, क्यों? तो 2 से आप 1 आओगे, 1 से 4 आ जाओगे, तो आप पहुंच सकते हो ना, आपका ट्री बन सकता है, तो आपको जरूरत नहीं है ब्रदर, तो आप इसे नहीं करोगे। अच्छा तो आपको कितनी एजेस की जरूरत पड़ी ब्रदर? 1, मतलब एक ये एजेस, एक ये वाली, 2 3 4 एजेस की जरूरत पड़ी। तो व्हाट द सम ऑफ दिस एजेस, 1 प्लस 2 प्लस, सॉरी 1 प्लस 3 and plus 6 plus 2. Now what will the answer? What will the answer? 1 plus 3 4, 4 plus 8 12, जो कि हमें चाहिए था, जो कि हमारा आ भी चुका है, ठीक है। आई होप समझ में आया हो कि मैंने पहले मिनिमम वेट क्यों लिया, क्योंकि यार जो मिनिमम वाली है उन्हें तो मैं ड्रॉ कर लूं, उन्हें मैं ड्रॉ कर लूंगा। और अगर सपोज करो कुछ रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन इन द सेंस में क्या बोलना चाहता हूँ कि 0 1 है, तो 0 1 के बीच में मैं ड्रॉ ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पहले से मैं जा सकता हूँ ना 0 2 1, अच्छा ये आ गया होगा। अब थोड़ा ड्राई रन करते हैं, ठीक है, और समझाता हूँ क्लियर कि ऐसे करेंगे क्या, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, जो मेन इंप्लीमेंटेशन है उसे कैसे करेंगे, देखो आप क्या करो, आप पहले इसे वेट्स को ले लो, ठीक है, आप मतलब एक डीएसयू बनाओगे, ठीक है, ये डीएसयू की हेल्प से होगा, ऑब्वियसली होगा डीएसयू की हेल्प से, ठीक है। तो देखो पहले क्या होगा कि 1 और 0 है, ठीक है, तो 0 अपना पेरेंट होगा और 1 जो है अपना पेरेंट होगा, ठीक है। तो हमने सॉरी जो वेट ये है, ठीक है, 0 भी मतलब नोड आपकी है, तो 0 का जो पेरेंट होगा वो 0 होगा और 2 का जो पेरेंट होगा वो 2 होगा। तो दोनों के अगर पेरेंट डिफरेंट है तो आप क्या करो, डीएसयू लगा दोगे और किसी को एक को पेरेंट बना दो अगर रैंक जो है सेम है। अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ ब्रदर, इसे मैं बना देता हूँ पेरेंट 0 को, और ये हो गया। अब इसमें जो कॉस्ट लगेगी वो 1 लगेगी, ठीक है, इसमें जो कॉस्ट लगेगी ब्रदर वो 1 कितनी लगेगी, 1 लगेगी, ओके। सो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या लिख दिया, आई विल राइट 1 हियर एंड, और जो भी आपकी अब वेट आएंगे मैं उन्हें ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। एक मिनट रुको, एक नोटिफिकेशन किसका आ गया, आपका इंस्टाग्राम, हाँ आपका इंस्टाग्राम ने बहुत टच किया मेरे को, अरे भाई कौन लिख रहा है ये भाई, मैं सही बताऊँ ना, मेरे को मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, ठीक है, जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिल रहा है, ठीक है, भगवान मेरा बहुत साथ देता है, ठीक है भाई, मज़ा आएगा भाई, मज़ा, ठीक है, मज़ा आएगा, देखो ठीक है। तो ये समझ में आया मैं क्यों यार जो 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 उसमें कर दिया, सॉरी, ठीक है। तो 0 2 के बीच में मैंने एस ड्रॉ कर लूंगा, क्यों? क्योंकि यार 0 का जो पेरेंट है वो अलग है और 2 का भी पेरेंट अलग है, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी आपके ना वो नहीं हुए, मतलब आपको 0 2 अलग थे, 0 2 अलग थे ना, तभी तो मैं इन्हें जोड़ रहा हूँ, अब इन्हें मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये इन्हें मैं जोड़ रहा हूँ। अब देखो थोड़े बहुत समझ में आया कि देखो मैं इसमें पेरेंट क्यों चेक कर रहा हूँ कि अगर पेरेंट जो है ना अगर अलग हुआ इसका मतलब ये जुड़े नहीं है, और जुड़े नहीं तो मेरे को जोड़ना तो पड़ेगा ना। मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या है कि आपको एक नोड से सारे नोड पे पहुंचना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर 0 2 जुड़े ही नहीं है तो आपको जोड़ना होगा। अच्छा
तो आप कहोगे इसी को क्यों जोड़ा, आप और भी तो जोड़ सकते थे इनडायरेक्टली, मतलब जरूरी है 0 और 2 के बीच में कुछ बनाना, आप 0 से 1 आओ 1 से 2 आओ। मैंने इसलिए जोड़ा ना कि इसकी जो वेट है वो कम है, सबसे कम है भाई। तो हमें क्या मिनिमम बनाना है, तो मिनिमम के लिए भाई सबसे हमें मिनिमम वेट तो ले ही लिया हमने, तो 1 तो ये आई गया, ठीक है। अब ब्रदर देखो, ब्रदर क्या देखोगे आप, ब्रदर ये देखोगे 0 और 2 के बीच में तो आपकी एज होगी जिसका वेट जो है 1 है, ओके। अब आप आओगे किसके, 4 और 5 के, ठीक है। 4 का जो पेरेंट है 4 रहेगा और 5 का जो पेरेंट है 5 रहेगा। अच्छा, पेरेंट दोनों का अलग है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें मर्ज कर देंगे, जैसे ये कर दिया मर्ज, और एक को बना दो पेरेंट, एक को बना दो पेरेंट। जैसे हमने 4 को पेरेंट बना दिया इस वाले केस में, और इसका जो वेट है वो 2 है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 2, सिंपल एज इट इज, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, और काफी इजी है एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, 1 और 2 है, तो 1 का जो पेरेंट है वो कौन है, 1 का जो पेरेंट है 1 है, 1 का जो पेरेंट 1 है। अच्छा, और 2 का जो पेरेंट कौन है ब्रदर, 2 है क्या, 0 है, 0 है, देखो ग्राफ में 0 है, ठीक है। तो 2 का जो पेरेंट है 0 और 1 का जो पेरेंट है 1 है, ओके। अब क्या होगा, दोनों के पेरेंट डिफरेंट है ना, दोनों के पेरेंट डिफरेंट है। अच्छा, इसका मतलब हम दोनों को जोड़ देंगे, मर्ज करेंगे, ठीक है, मर्ज मतलब डीएसयू लगा देंगे। बट ये बताओ कि पेरेंट किसको बनाऊं, 0 को या 1 को, 0 को या मतलब 2 को, मतलब 2 का जो पेरेंट है वो 0, अल्टीमेट पेरेंट 0 है, और 1 का पेरेंट 1 है, तो 0 को पेरेंट बनाऊंगा या 1 को, ऑब्वियसली 1 को, सॉरी 0 को, ऑब्वियसली 0, क्यों, इसकी रैंक ज्यादा है ना, इसकी रैंक ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, 0 से कनेक्ट हो गया, और इसका जो पेरेंट है 1 का वो कौन बन गया, 0 बन गया। और जिसका वेट कितना है, जिसका वेट है आपको 3, तो आपने सिंपल 3 ऐड कर दिया, ओके ब्रदर, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब पता है आपको एक डाउट ये आ रहा होगा यार कि भैया आपने ये कैसे बनाया थी 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में तो ये 5% है, या 3 कैसे लिख रहे हो, या 3 कैसे लिख रहे हो यार। पता है मैं ये क्या लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि आप 0 से 1 पे जा सकते हो, मतलब आप 0 से 1 चले जाओगे, या फिर देखो ये वैसे तो 1 जो है 2 से कनेक्ट है, जैसे 3, ठीक है, मतलब 1 जो है इससे कनेक्ट है 2 से, ठीक है। तो आप ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लिखो, आप यही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है, देखो लो आप लिख लो, ऐसे लिख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने ही पता क्यों लिखा है ऐसे, कि ये देखो आप अभी पहले तो ऐसे ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब 1 का पेरेंट 2 है और 2 का पेरेंट 0 है, तो यार अल्टीमेट पेरेंट ऑफ 1 का कौन है, 0, तो आप ऐसा करो ना, सीधा आप मर्ज कर दो, ठीक है, सीधा मर्ज कर दो। ये क्यों करते हैं, ये वाला स्टेप क्यों करते हैं, पाथ कंप्रेशन, इसी को बोलते हैं पाथ कंप्रेशन, जो डीएसए में आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा हो तो ये आ गया, ठीक है, अगर तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब आपने ये कर लिया, ये कर लिया, आप आए 5 पे। अच्छा, 0 1 है, ठीक है, 0 का पेरेंट कौन है ब्रदर, 0 है, 1 का पेरेंट कौन है, 0 है। इसका मतलब यार दोनों का पेरेंट सेम है ना, तो इसका मतलब आप पहले ट्रैवल कर चुके हो, पहले आप ट्रैवल कर चुके हो, आप यार पहले ट्रैवल कर चुके हो, इसलिए ये पता है अभी ये आया, ठीक है, दोनों सेम है, तो आप इसे नहीं लोगे, आप नहीं लोगे 0 1 को, देखो इस वाले को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, कि आप पहले से पहुंच गए हो ना, 1 0 से आप 1 पे पता कैसे पहुंच पाओगे, 0 से 2 गए और 2 से 1 गए, सिंपल, ठीक है, ऐसे इस वाले बात से चले जाओगे, इसलिए मैं इसे नहीं ले रहा। तो जब मेरे को पेरेंट से मिलेगा तो स्किप कर दूंगा 6। अब 1 और 4 देखो, 1 का जो पेरेंट है कौन है, सॉरी 1 का जो पेरेंट है, हाँ 1 का पेरेंट 0 है, और 4 का जो पेरेंट है कौन है, 4 है, तो दोनों के पेरेंट अलग है, तो आप क्या करो, मर्ज कर दो। एंड इसका भी रैंक कितनी है, 2 है, इसकी भी रैंक 2 है, तो दोनों को क्या कर दो, आप 0 को पेरेंट बना दो, और पेरेंट ये बन जाएगा, और यहाँ से ये हट जाएगा, और रैंक का कितनी होगी, अब 0 की जो रैंक है वो कितनी हो गई, 2 हो गई ना, सॉरी 2 + 2 4 हो गई, जो इसकी रैंक है 4 हो गई, ठीक है। तो अल्टीमेट पेरेंट ये बन गया, और इसमें जो कॉस्ट लगी थी कितनी लगी थी, इसमें जो कॉस्ट लगी थी आपकी, ये वाला था ना, कौन सा था आपका, ये वाला था, ठीक है, एक मिनट को, ये नहीं था ब्रदर, ये नहीं था, 1 और 4 था ना, 1 और 4 ये वाला, ठीक है। तो इसमें जो कॉस्ट लगी 6 है, ठीक है, तो 6 आप यहाँ ऐड कर दोगे, ठीक है। अच्छा, 4 का जो पेरेंट है कौन, अब ये वाला आया आपका, अब ये वाला आया, 4 का जो पेरेंट कौन है ब्रदर, 4 का पेरेंट 0 है, 2 का पेरेंट कौन है, 0 है। इसका मतलब आप यहाँ 2 से 4 के बीच में ना आपको वो करने की जरूरत नहीं है, एज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बताओ क्यों नहीं है यार, 2 से 4 आप पहले आ सकते हो यार, 2 से पहले 0 जाओगे, फिर 0 से 4 आ जाओगे, तो आप जा सकते हो, तो आप एक्स्ट्रा एज क्यों ड्रॉ करोगे ब्रदर, यही बस ये बता रहा है, ठीक है। डीएस समझ में आया होगा, आई होप कि क्यों यूज हुआ है, और ये कितना है टोटल, एट 12 आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा डीएस कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। और मैं आप कोड को दिखा देता हूँ आपको कि कोड कैसे लिखा जाएगा, कि पहले आपने ये निकाला यूनियन बाई रैंक, ठीक है, और जो कि आपका निकला, पहले देखो एक मिनट को, पहले आप यहाँ पे आए, ठीक है, तो पहले एक पेरेंट आपने वेक्टर माना, जो कि हम डीएसएम करते हैं, रैंक आपने वो मान लिया, ठीक है, और फॉर लूप लगा के आपने पेरेंट की सारी अपडेट कर दी, टपल मान लिया, टपल में मैंने पुश कर दिया एक वेट और यू और वी, ठीक है, और यू लेस देन वी होगा ना, मैं जब भी इसे वो करूंगा पुश, पता ये क्यों है, क्योंकि ब्रदर अगर सपोज करो आप 0 से 1 जाओ या 1 से 0 जाओ, एक ही तो बात है, एक ही बात है, तो मैं पता क्या करूंगा, एक ही बार लूंगा, 0 से 1 लूंगा या 1 से 0 लूंगा, तो मैंने पता क्या करूंगा, मैं 0 से 1 ही लूंगा, मतलब यू तो मैं ऐसे मानूंगा, वी इसे मानूंगा, तो u लेस देन v जब जब होगा मेरा, u लेस देन v जब जब होगा, तो मैं जब उसे एज को ले लूंगा, ये मैंने इसलिए किया, u जो है लेस देन v इसलिए होना चाहिए
ताकि यार कि ना आप दो बार ना ले रहे हो, 0 से 1 भी ले लिया और 1 से 0 भी ले लिया, बट है तो एक ही है ना, तो डुप्लीकेसिंग ना आए, और डुप्लीकेसिंग ना आए तो मैंने इसलिए ये वाली चीज दी है कि u लेस देन v होना चाहिए, ताकि 0 से 1 लो या 1 से 0 लो, बात एक ही है, ठीक है। तो एक बार ले लो ना ब्रदर, ब्रदर आप एक बार ले लो, दो बार लेने से क्या फायदा भाई, डुप्लीकेसी आ रही है तो क्यों फायदा, क्यों ले रहे हो, ठीक है, क्यों ही लेना, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा, और अगर आप ले भी लोगे ना तो देखो, अगर आपने सपोज करो ले भी लिया तो पता है देखो क्या होगा, सपोज करो आपने ये ले लिया, ठीक है, 0 से 2, सपोज करो ये है 0 से 2 के बीच में 1 है, अगर यहाँ पे मैं ये और लिखता कि यार 1 वेट है, 1 वेट किसके बीच में, 2 से 0, ठीक है, 2 से 0 है, तो देखो जब आप ऐसे वो कर लेते ना ट्रेवल, जैसे 0 और 2 को, तो 0 और 2 में आपने पेरेंट 0 को बना देता, ठीक है। अब जब आप ब्रदर इस पे आते हैं ना ब्रदर, जब आप इस पे आते हैं तो देखो इसमें क्या होता है कि 0 का पेरेंट कौन है, 0 है, और 2 का पेरेंट कौन है, 2 है, सॉरी 2 का पेरेंट भी 0 है, तो आप इसे लेते ही नहीं, आप इसे लेते ही नहीं, आप बस स्पेस बढ़ाते और कुछ नहीं बढ़ाते, ठीक है, आपका स्पेस बढ़ता, आपको कोई फायदा नहीं था इससे, ठीक है, आप लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पेस बढ़ता है, बस इतनी दिक्कत है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। और सॉर्टिंग कर दी कि यार जो सबसे जिसका जो एज का सबसे छोटा वेट होगा उसे मैं पहले ले लूंगा, ओके ब्रदर। फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, किस पे ट्रैवल कर रहे हो, आप इस वाले पे ट्रैवल कर रहे हो ना, पूरे एजेस पे ट्रैवल कर रहे हो, और वहां चेक कर रहे हो, पहले आपने गेट कर ली सारी वैल्यू, वेट गेट कर लिया, यू गेट कर लिया, वी गेट कर लिया, और यूनियन बाई रैंक कर रहे हो। अगर ये ट्रू हुआ, ट्रू में देखो मैंने क्या लिखा यूनियन बाई रैंक पे, कि ब्रदर पहले आपने निकाली अल्टीमेट पेरेंट, अगर दोनों सेम हुए तो इसका मतलब आपने पहले वो ट्रैवल कर सकते हो, जैसे 0 और 1 का जो हमारा पेरेंट आया था वो सेम आया था जो कि 0 था, इसका मतलब ये हुआ था कि मैं 0 से 1 में ट्रैवल कर सकता हूँ बाय अनदर पाथ, जो कि पाथ कौन सा है, 0 से 2 आ गया और 2 से 1, ठीक है। तो दोनों में अगर सेम है, दोनों अल्टीमेट पेरेंट सेम है, तो रिटर्न फॉल्स हो जाओगे कि आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, मतलब बेमतलब में आपको यू शुड नॉट ऐड वेट इन द फाइनल आंसर, ठीक है, इसलिए। अच्छा, अगर ये फॉल्स मतलब अगर ये कंडीशन नहीं हुई ट्रू तो आप इसमें आओगे, ठीक है, ये सिंपल हमारा डीएसयू होते है, पता होगा कि रैंक ज्यादा होती है तो वो पेरेंट बनता है, ये सब पता होगा, ठीक है आपको। तो सिंपल मैंने डीएसयू लगा दिया यहाँ पे, और डीएसयू लगा के फिर मैं क्या करता गया, अगर वो ट्रू होता गया तो मैं एमएसटी वेट को मैं ऐड करता जाऊंगा जो कि वेट है, और रिटर्न एमएसटी कर दूंगा, ठीक है, बाद में। आई होप समझ में आया होगा, और यार काफी इजी था, ठीक है। और डीएसयू की कॉन्सेप्ट है यार, और डीएसयू की कॉन्सेप्ट तो होते ही इजी है, ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग तो होते ही यार, और आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। और ठीक है ब्रदर, ये हो गया, ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय।